मेरे भाइयों, काफ़ी देसी लोग जो हैं हमारे इलाकों के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन इलाकों के लोग जो हैं वो आजकल एयरपोर्ट से वापस किए जाते हैं। उनके पास वीज़ा होता है, वो अपने मुल्क से निकलते हैं, अपने लव्ड वन से, अपने अजीज़ व अकारिब दोस्तों से खुशी से मिल जाते हैं, कहते हैं अमेरिका जा रहे हैं जी, वहाँ लाइफ बन जाएगी। सब बड़े प्राउड होते हैं उन पे कि अमेरिका जा रहे हैं। वो भी बड़ी खुशी से आ जाते हैं, जहाज़ का टिकट ले लेते हैं, पैसे खर्च कर देते हैं और यहाँ पर वो बाज़ वक़्त जो उनको पैसे नहीं होते तो बीवी के ज़ेवरात बेच देते हैं, अपनी अपनी जायदाद बेच देते हैं और फिर जब यहाँ पे आते हैं तो एयरपोर्ट से उनको वापस किया जाता है। इसका रीज़न क्या है? गलती किसकी है? ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, आखिर तक देखिएगा ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अमेरिका आने के लिए वो आपकी ज़ाया ना हो जाए। सबसे पहली बात ये है कि जब सीबीपी ऑफिसर आपसे कुछ क्वेश्चन करता है तो वो देखता है, उसके सामने जो कंप्यूटर होता है उसके सामने तमाम की तमाम हिस्ट्री होती है आपकी। यहाँ तक कि जब आप एम्बेसी भी जाते हैं, आपने वहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन की थी, क्या आपने कहा था, कैसे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए थे, वो भी उसके सामने होते हैं। तो अगर आपने सीबीपी ऑफिसर को झूठ बोल दिया तो ये इमीडिएट कैंसिलेशन है। आप झूठ नहीं बोलेंगे, ये न कहें कि जी मैं भूल गया था। आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ किस चीज़ के लिए आए हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे आए हैं तो फिर वो आपके लगेज को देखते हैं कि जी ये 30 दिन का इसका वीज़ा है और लगेज इसका 6 महीने का है। ये आदमी यहाँ पे रहना चाहता है। तो आपने लगेज को बहुत थोड़ा-सा लाना है। जो आपके अक्सर जो लोग टूरिस्ट होते हैं वो छोटा-सा बैग साथ लेकर आ जाते हैं, वो 2-3 बैग नहीं लाते। दूसरा ये कि वो फिर आप लगेज को चेक करते हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से कोई राब्ता कायम किया हो, उसका कोई लेटर हो या किसी एम्प्लॉयर से राब्ता किया हो या किसी और चीज़ से राब्ता किया हो, बिज़नेस की बात किसी से की हो, उसको वो चेक करते हैं हार्ड कॉपी से कि भई आपके पास क्या कुछ है, किस लिए आप आए हैं। अगर आपके पास कोई वेडिंग गाउन है, कोई वो कपड़े हैं जो शादी-ब्याह के लिए इस्तेमाल होते हैं, उससे पता चलता है कि नहीं, आप तो यहाँ पे शादी करने आए हैं। अगर आपके पास ब्रीफ़केस वगैरह में ऐसी चीज़ मिल गई तो फिर वो आपको सेकेंडरी इंस्पेक्शन के लिए एक कमरे में ले जाते हैं। फिर वहाँ वो आपका टेलीफ़ोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं। अगर उसमें कोई भी ऐसी बात हो, मसलन आपने किसी से बात की हो कि जी मैं वहाँ आके फिर वहाँ काम ढूँढूँगा या शादी कर लूँगा, वहाँ सेटल हो जाऊँगा, ये उसमें निकल आई कहीं, तो फिर आपको वहीं से डिपोर्ट कर लेते हैं। ऐसा हुआ है और अब भी हो रहा है। आप यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हैं, आपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन बनाए हुए हैं, लेकिन आपने किसी से ये बात की कि जी मैं आके स्टडी नहीं बल्कि काम कर लूँगा, वो उनको मिल जाता है, आपको वहीं से डिपोर्ट कर लेते हैं। तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सीबीपी को कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। उनके पास आपका प्रीवियस ट्रैवल होता है, पूरी हिस्ट्री होती है कि आप यहाँ कब आए थे, कब गए थे। हालाँकि आपको इल्म नहीं होता, लेकिन उनको पता होता है कि आपने कितना ओवरस्टे किया था, आपने क्या-क्या काम किया है, आपने वायलेशन किए, आपने जो है तो ओवरस्टे किया है, आपने अनऑथराइज़्ड काम किया है या आपने पहले किसी चीज़ के लिए अप्लाई किए, असाइलम के लिए और चीज़ के लिए, या आपने कोशिश की है, वो तमाम उनके सामने होता है। तो उनसे उनको शक पड़ जाता है। तो आपको ये अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आपने किया था। आप अगर किसी स्पॉन्सर से आपने बात की हो या अगर आप वो उनको बताते हैं जी मैं यहाँ आया हूँ और मैं टूरिस्ट हूँ, कहते हैं जी कहाँ ठहरना है, और आप कहते हैं जी मैं होटल में बुकिंग करूँगा, आपका बुकिंग नहीं है, और या कहें जी मेरा वो दोस्त है वो बाहर खड़ा है, ये रेड फ्लैग हैं। आप जब यहाँ आते हैं अक्सर जो है तो वो जो B1 B2 वीज़ा लेते हैं, उनको चाहिए कि उनके पास बुकिंग हो, होटल की बुकिंग हो, उनके पास रिटर्न टिकट हो, उनके जहाँ वो स्टे करते हैं, कितने दिन स्टे करते हैं, उसका पूरे का पूरा प्रोग्राम है। चाहे वो रिटर्न भी हो, लेकिन पूरा प्रोग्राम हो आपके पास कि मैं किस दिन कहाँ पे जाऊँगा और कितने दिन ठहरूँगा और वहाँ मैं कैसे ट्रैवल करूँगा, ख़र्चा कहाँ से बर्दाश्त करूँगा। ये तमाम चीज़ें अगर आपने लिख भी लिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक्सर जो ऑर्गेनाइज लोग होते हैं वो अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं ताकि उसको देखते हैं, भूल न जाए कि हमने कहाँ ठहरना है, कहाँ जाना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ आपको वापस आना है। अगर आप सिर्फ जो है तो आते हैं और जो ज़बानी जमा खर्च बात उनसे करते हैं कि जी बाहर कोई मेरे खड़े वो मेरे ला के ले जाएगा, फिर जी मुझे पता नहीं मैं कितने दिन न्यूयॉर्क रहूँगा, कितने दिन लॉस एंजल्स जाऊँगा, कितने दिन जो है वो फ्लोरिडा जाऊँगा। आपको कोई इल्म नहीं है, आपके पास कोई एयरबीएनबी की या होटल की बुकिंग नहीं है,
ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो गया। इसी वजह से वो लोगों को यहाँ से वापस भिजवा देते हैं। आप सोचते हैं कि जी मैंने तो एम्बेसी में वीज़ा लिया तो सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, एम्बेसी का वीज़ा आपका एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है कि जी आप वहाँ चले जाएँ। अब जब आपकी यहाँ इंस्पेक्शन होती है एयरपोर्ट पे, उससे उनको पता चलता है कि आप यहाँ किस चीज़ के लिए आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं। जो मकसद आपने बयान किया था एयरपोर्ट में वो सही है, उसी के लिए आए हैं, या किसी और मकसद के लिए आए हैं, जिसकी वजह से वो आपका वीज़ा कैंसिल कर देते हैं। और देखते हैं कि ये इंडियन स्टूडेंट जो आते हैं, तकरीबन 2-250 स्टूडेंट्स के वीज़े यहाँ पे कैंसिल हो गए, क्योंकि वो आए थे स्टडी के लिए, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन थे स्टडी के लिए, लेकिन उनके टेलीफोन पे ऐसे कुछ या चीज़ निकल आई थी, या उनके जो है तो डॉक्यूमेंटेशन में ऐसी चीज़ उनको मिल गई थी जिससे पता चला था कि स्टडी नहीं करना चाहते बल्कि अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, इसलिए उनको यहाँ से वापस किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के हालात बड़े नाजुक हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप उनको झूठ न बोलें, क्योंकि जिसने भी झूठ बोला सीबीपी ऑफिसर को, उसी वक्त उसकी वीज़े की इंस्टॉलेशन हो जाती है, उसी वक्त उसको डिपोर्ट कर देती है। याद रखिएगा कि जब तक हम अमेरिका के अंदर दाखिल नहीं हुए, एयरपोर्ट पर आपको कोई राइट्स नहीं हैं, और जो भी सीबीपी ऑफिसर करेगा वही सही होगा। आप जज के सामने पर नहीं जा सकते। वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।